क्या भारत के सबसे डिस्टर्बिंग केसेस में से एक में जस्टिस रुक गया है? उन्नाव रेप केस कोई आम क्रिमिनल केस नहीं है। यह वह मामला है जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। कई साल पहले एक नाबालिग लड़की ने एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता, फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक क्रिमिनल ट्रायल नहीं था, बल्कि घटनाओं की एक लंबी कड़ी थी जिसने पावर, इन्फ्लुएंस और जो लोग आवाज उठाते हैं उनकी सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े किए। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद सर्वाइवर और उसके परिवार ने बार बार थ्रेट्स और इंटिमिडेशन के आरोप लगाए। बाद में सर्वाइवर के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिससे देश भर में गहरी नाराजगी और इस केस पर ज्यादा स्क्रूटिनी शुरू हुई। परिवार से जुड़ी अन्य घटनाओं की भी रिपोर्ट आई, जिससे यह चिंता और बढ़ गई कि सर्वाइवर और उसके रिश्तेदार वास्तव में सुरक्षित हैं या नहीं। समय के साथ यह केस इस बात का प्रतीक बन गया कि जब आरोपी के पास पॉलिटिकल पावर हो तो जस्टिस पाना कितना मुश्किल हो सकता है। दिसंबर 2019 में एक ट्रायल कोर्ट ने रेप केस में कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। कन्विक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत देखने के बाद आरोपी को दोषी माना है। कई लोगों के लिए यह फैसला एक ऐसे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का रेयर मोमेंट माना गया जिसे अक्सर डिलेज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन भारतीय कानून के तहत कन्विक्ट व्यक्ति को हायर कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है। अपील एक लीगल प्रोसेस है जिसमें आरोपी हायर कोर्ट से ट्रायल कोर्ट के फैसले की रिव्यू करने की मांग करता है। जब अपील पेंडिंग होती है, तब हायर कोर्ट के पास सेंटेंस सस्पेंड करने की पावर होती है। सेंटेंस सस्पेंड करने का मतलब होता है सजा को अस्थायी रूप से रोक देना, बिना कन्विक्शन को रद्द किए। हाल ही में दिल्ली हायर कोर्ट ने रेप केस में सेंगर की लाइफ सजा सस्पेंड की और अपील की सुनवाई तक उन्हें कंडीशनल बेल दी। बेल का मतलब होता है कोर्ट द्वारा तय की गई स्ट्रिक्ट कंडीशंस के तहत जेल से टेम्पोररी रिलीज। यह साफ तौर पर समझना जरूरी है कि इस ऑर्डर का मतलब यह नहीं है कि उन्हें इनोसेंट घोषित किया गया है या कन्विक्शन खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपील का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाई गई है। इसी समय सेंगर जेल में ही बने हुए हैं क्योंकि सर्वाइवर के पिता की कस्टोडियल डेथ से जुड़े एक अलग केस में उन्हें बेल नहीं मिली है। ये दोनों लीगल रूप से अलग अलग केसेस हैं और कोर्ट्स द्वारा इंडिपेंडेंटली हैंडल किए जा रहे हैं। यह अब तक इस केस की लीगल और फैक्चुअल स्थिति है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रेप केस में कंडीशनल बेल दिए जाने के बाद इस फैसले को लेकर प्रोटेस्ट हुए और पब्लिक डिबेट शुरू हुई। कई लोगों ने कानून पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि ये समझने की कोशिश की कि ऐसे फैसले विक्टिम्स और जस्टिस सिस्टम पर भरोसे को कैसे प्रभावित करते हैं। लीगल रूप से जब अपील पेंडिंग होती है, तब कोर्ट्स के पास सेंटेंस सस्पेंड करने की पावर होती है, खासकर तब जब आरोपी कई साल जेल में बिता चुका हो। इसका उद्देश्य एक्यूज्ड के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि इंडिया में अपील्स को पूरा होने में अक्सर लंबा समय लगता है। इस स्थिति में बेल का मतलब यह नहीं होता कि व्यक्ति इनोसेंट घोषित हो गया है। इसका मतलब सिर्फ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के तहत टेम्परेरी रिलीज होता है। लेकिन ऐसे फैसलों से एक अहम सवाल भी उठता है। इस दौरान सर्वाइवर खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता है। कंडीशंस होने के बावजूद डर और दबाव पूरी तरह खत्म नहीं होते। सर्वाइवर्स के लिए जस्टिस सिर्फ लीगल करेक्टनेस तक सीमित नहीं होता, बल्कि सेफ्टी और क्लोजर का एहसास भी उतना ही जरूरी होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लीगल प्रोसेस अभी भी जारी है। सर्वाइवर के परिवार और प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है। इससे यह साफ होता है कि सिस्टम में फैसलों को रिव्यू और री एग्जामिन करने की गुंजाइश होती है। साथ ही यह भी याद दिलाता है कि किसी एक कोर्ट का ऑर्डर हमेशा अंतिम नहीं होता। यह केस इंडिया के जस्टिस सिस्टम से जुड़ी एक बड़ी समस्या को दिखाता है,
लीगल प्रोसीजर और पब्लिक कॉन्फिडेंस के बीच की दूरी। कोर्ट्स को लॉ का पालन करना होता है, लेकिन बार बार डिलेज और टेम्पररी रिलीफ्स, खासकर सीरियस क्राइम्स और पावरफुल इंडिविजुअल से जुड़े मामलों में भरोसे को कमजोर कर सकते हैं। इस बैलेंस को समझना जरूरी है। लॉ फेयर होना चाहिए, लेकिन जस्टिस ऐसा भी लगना चाहिए कि जो लोग पीड़ा झेलते हैं उन्हें भरोसा महसूस हो। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी ही कॉन्टेक्स्ट बेस्ड और क्लियर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें पब्लिका पॉइंट विद रुक्मिनी।